अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 6 पर विचार कर रहे हैं। अभी उसी में यहाँ छोटा सा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, निद्रा में योगाभ्यास। स्वयं प्रश्नोत्तर भी दिए हैं, है ना। तो प्रश्न के हिसाब से समझा रहे हैं। तो हम लोग को मालूम हुआ है इससे पहले कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की बातें हो रही थी, जिसमें हमारा शरीर जो रहता है शुद्ध रूप से भावनामय होता है, शुद्ध भावनामय, है ना। अब योगाभ्यास की बात हो रही है जब, और निद्रा में योगाभ्यास लिखा है। तो प्रश्न दिए हैं सद्गुरुदेव, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय हैं। स्वयं प्रश्न दिए हैं, उत्तर भी दे रहे हैं, है ना। संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय हैं, ये है प्रश्न। और उत्तर है कुछ एक उपाय हम पीछे वर्णन कर चुके हैं, फिर भी कुछ नवीन और सरल यहाँ पर भी लिखते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव बोल रहे हैं पहले से ही हम बतला चुके हैं, कुछ वर्णन कर चुके हैं इसके पहले, लेकिन अभी यहाँ फिर से हम बता रहे हैं, सरल चीज बता रहे हैं। बोल रहे हैं गुरुदेव कि संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय हैं, उसमें से यहाँ बता रहे हैं, है ना। सर्वदा यह चिंतन किया करें कि हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं सर्वदा हमेशा आप एक ही चिंतन करते रहें। कोई भी समय काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी इस चिंतन से आप अलग मत होइए, है ना। बराबर आप यह चिंतन रख कीजिए कि हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा हैं। यह सारा संसार असत्य और भ्रम मात्र है। जो कुछ दिख रहा है सारा संसार जो है, वास्तव में यह असत्य है और भ्रम मात्र है। ऐसा विचार करते रहना है। यह संसार कुछ नहीं, सब तरफ से शून्य है। यह संसार कुछ भी नहीं है, सब तरफ से शून्य है, खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है। यह केवल स्वप्न मात्र है। यह जो संसार दिख रहा है यह केवल स्वप्न मात्र है। ऐसा करने से कभी आपको स्वप्न में भी यह ख्याल हो जाएगा कि हाँ, यह जो कुछ है वह स्वप्न है। ऐसा अगर आप विचार करते रहेंगे और कभी नींद में स्वप्न में भी अगर आपको यह विचार हो गया, ख्याल हो गया कि यह जो कुछ है सब स्वप्न है, स्वप्न मात्र है, यह जो कुछ है सब स्वप्न है ना। ऐसा आप स्वप्न में भी अगर विचार कर लिए, है ना। यह सब शून्य है, यह सब विचार कर रहे हम सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा ख्याल करते ही वह स्वप्न की सृष्टि ही वहीं विलीन हो जाएगी। जब आप ऐसा विचार करेंगे तो स्वप्न की जो सृष्टि है वहीं विलीन हो जाएगी और हम उसी योगावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कितनी तपस्या से नित्य योगाभ्यास करते करते योगी लोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करते हैं। सद्गुरुदेव इतना सरल उपाय बता रहे हैं कि जितना जो ब्रह्मांड जो दिख रहा है आपका, ये संसार जो कुछ दिख रहा है, इस सब को आप बारंबार सोचिए, यह सब भ्रम मात्र है, स्वप्नवत मिथ्या है ना। एकमात्र हम ही सत्य हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, इसको ख्याल रखिए। हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा है। यह सारा संसार असत्य और भ्रम मात्र है। यह सारा संसार कुछ नहीं, सब तरफ से शून्य है। यह केवल स्वप्न मात्र है। ऐसा करने से कभी आपको स्वप्न में भी यह ख्याल हो जाएगा कि यह जो कुछ है वह स्वप्न है, यह सब शून्य है, हम सर्वशक्तिमान हैं।
ऐसा ख्याल करते ही वह स्वप्न की सृष्टि वहीं विलीन हो जाएगी और हम उसी योगावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कितनी सरल रीति से आप पहुंच जाएंगे अपने संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। जब ज्ञानी लोग नित्य योगाभ्यास करते हैं तो ऐसे ही वो समझ जाते हैं कि सारा संसार जो है वास्तव में जो दिख रहा है सब हमारा भ्रम ही है। यह स्वप्न की तरह ही मिथ्या है। जब तक हम लोग जागृत अवस्था में स्थूल देह में है, स्थूल संसार में है, स्थूल शरीर में है, इसको जीवन पर्यंत हम लोग कह सकते हैं। सारा संसार में जब तक जीवित है तब तक के लिए यह सब कुछ सत्य ही दिखेगा। और जब शरीर छोड़ दिए तो उसके बाद इसकी आवश्यकता भी नहीं है, संपूर्ण विलीन हो जाएगा, हम लोग के लिए कोई ज़रूरत नहीं। और हम जो अपनी दुनिया में रहते हैं हमारे मनोमय संसार में रहते हैं, और वह जो शरीर प्राप्त होता है वह साधारण व्यक्ति का शुद्ध और अशुद्ध भावनाओं से युक्त होता है शरीर। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो संप्रज्ञात समाधि लग जाती है या असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, आप समाधिस्थ होते रहते हैं बराबर से, तो वह जो समाधि प्राप्त होती है उस समय जो रूप आपको मिलता है, वह जो शरीर वह शुद्ध बिल्कुल भावनामय होता है ना, शुद्ध भावनामय। उसको प्राप्त करने से आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि लगाने की कोशिश करें, और सबसे सहज उपाय है यह संसार मिथ्या है, इसको जान लेना चाहिए। और यह शून्य है ना, बिल्कुल हमारे रहने से ही है ना। स्वप्न में भी अगर यह ज्ञान हो गया, यह जो दिख रहा है यह सब स्वप्न है, तो उसी वक्त आपका अपने आप सब विलीन हो जाएगा वह चीज, और आप अपने संप्रज्ञात समाधि में आप आत्मस्थ हो जाएंगे। योगी लोग जहाँ पहुँचते हैं संप्रज्ञात समाधि में, अवस्था आपको मिल जाएगी स्वतः। तो आगे पढ़ते हैं। स्वप्न में लोगों को स्वप्न सत्य मालूम होता है, परंतु स्वप्न काल में यदि यह मालूम हो जाए कि यह स्वप्न है, भ्रम है, यदि स्वप्न में ही आपको यह मालूम हो जाए कि यह सब कुछ शून्य है और हम सर्वशक्तिमान हैं, तो उस समय आप एक आश्चर्यजनक आनंदमय अवस्था को प्राप्त होंगे। आप उसी समय देखिएगा कि हम सचमुच सारे संसार के उत्पन्न करने वाले ईश्वर हैं। यदि यह लेख भी स्वप्न में आपको याद आ जाएगा तो आप स्वप्न से समाधि अवस्था को अनायास प्राप्त हो जाइएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो स्वप्न को जब हम देख रहे हैं, यदि स्वप्न में हम लोग रहते हैं तो स्वप्न सत्य मालूम होता ही है। स्वप्न काल में अगर यह मालूम हो गया कि यह स्वप्न है और भ्रम है, यदि स्वप्न में आपको यह मालूम हो जाए, गुरुदेव कह रहे हैं यह सब कुछ शून्य है और हम सर्वशक्तिमान हैं, तो उस समय आपका यह आश्चर्यजनक आनंदमय अवस्था को प्राप्त होंगे। तो आप उस समय क्या होंगे, तो उस समय आप एक आश्चर्यजनक आनंदमय अवस्था को प्राप्त होंगे, है ना। वही है संप्रज्ञात समाधि, है ना। आप उसी समय देखिएगा कि हम सचमुच, है ना, आप उसी समय देखिएगा कि हम सचमुच सारे संसार के उत्पन्न करने वाले ईश्वर हैं। यदि यह लेख भी स्वप्न में आपको याद आ जाएगा तो आप स्वप्न से समाधि अवस्था को अनायास प्राप्त हो जाइएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। यह भी एक तपस्या है। जो ज्ञानी होते हैं, योगी लोग होते हैं, वेदांती लोग होते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम रहता है कि जहाँ अभी हम लोग हैं यह स्वप्न की तरह ही है, मिथ्या ही है, लेकिन हम हैं इसलिए दिख रहा। सदगुरुदेव उसी को बता रहे हैं। और स्वप्न जब हम लोग देखते हैं तो स्वप्न सत्य दिखता है, क्योंकि स्वप्न में हम लोग हैं। जागृत में हम लोग हैं तो जागृत सत्य दिखता है, क्योंकि जागृत में हम लोग हैं। और जब शरीर छोड़ देंगे हम लोग और उसके बाद जिस अवस्था को पहुँचेंगे वह उस समय वही सत्य है, क्योंकि वहाँ भी हम हैं। जहाँ आप रहेंगे वह जागृत हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो या तुरीय हो, वह सब कुछ सत्य ही है ना, क्योंकि आपके रहने से ही वह सत्य है। ऐसा ही सद्गुरु का सिद्धांत है, विचार है।
और यह प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। आप वही प्राण हैं, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं। इसी बात को बतलाने के गुरुदेव बतला रहे हैं। नित्य योगाभ्यास करते करते आप जब उस अवस्था को पहुंच जाते हैं जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और उससे जब आगे निकल जाते हैं तो निर्विकल्प समाधि है ना जहाँ पर कोई विकल्प माने कोई कल्पना ना कुछ नहीं, आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जान जाते हैं कि आप ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आप अपने में मग्न हो जाते हैं, है ना। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिद्धि है। ऐसे ही सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तपस्वी लोग बहुत तपस्या करते हैं ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग योग नहीं सिद्ध कर सकते उनको केवल इस पुस्तक का बारंबार पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ कि आप योग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो बारंबार योग साधन करते हुए भी किताबों का पाठ करते रहिए। इसके पाठ करने से यदि आपको यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम ब्रह्म हैं, हम ईश्वर हैं, तो आप भी इस शरीर के छूटने के बाद उसी ब्रह्मानंद को प्राप्त होइएगा जिसे योगी प्राप्त करते हैं। वेदांत में दृढ़ विश्वास होने ही के लिए योग किया जाता है, क्योंकि अपने अनुभव से दृढ़ विश्वास होता है। अतएव यदि वेदांत के श्रवण मनन निधिव्यासने से वेदांत में दृढ़ विश्वास है तो वह भी उसी गति को प्राप्त होता जिसे योगी प्राप्त करते हैं कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। नित्य योगाभ्यास करते हुए भी अगर ऐसी स्थिति है कि आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इन किताबों को पढ़ना होगा बारंबार। तो नियमित पाठ थोड़ा पढ़ना चाहिए गुरुदेव का, और बराबर ध्यान रखिए। और जिस समय आप हृदय में यह विचार दृढ़ हो जाएगा कि हम ब्रह्म हैं वास्तव में, है ना, और आप स्वयं ईश्वर हैं, यह जब आप हृदय में विचार उत्पन्न हो जाएगा, और बराबर से इसी शरीर में रहते हुए भी, जगत में रहते हुए भी, सारे कार्य करते हुए भी आप इस तरह जब सोचते हैं, साधन करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे, संप्रज्ञात समाधि, है ना। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो शरीर छूटने के तुरंत बाद ही आपको वही शुद्ध रूप शरीर मिलेगा जो योगी लोग को प्राप्त होता है। आपको जब अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि हम ही ब्रह्म हैं, और यह सारा संसार शून्यवत है और हमारे होने से है ना, और नहीं तो इसकी कोई इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, यह सब शून्य रूप है। इसको अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप पर ब्रह्म परमात्मा है, आप सृष्टि करता है, जैसा चाहें वैसा सृष्टि आप कर सकते हैं, है ना। ये विचार आपके अंदर जब दृढ़ भाव से आ जाएगा, है ना, तो गुरुदेव लिखते हैं, मनन निधि व्यास ने लिखा है, नित्य दिन अगर ऐसा अभ्यास कर लिए, अपने आदत बना लिए, नित्य दिन इसी तरह की बातें करते सोचते विचार करते रहेंगे तो दृढ़ विश्वास हो जाएगा। सोते जागते उठते बैठते सारे कार्यकलाप जितने दुनिया के करते हुए भी आप यदि अपने आप को पर ब्रह्म परमात्मा है, हम ही ब्रह्म है, ऐसा विचार रखते हैं, और यह सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है, एक समष्टि है और एक व्यष्टि, उसी तरह आप अगर सोचते रहेंगे तो यह स्वप्न की तरह मिथ्या ही है और शून्य है। तो आप यदि स्वप्न में भी आपको यह याद हो जाए तो संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएंगे, और नहीं तो योगाभ्यास करते हुए भी दृढ़ संकल्प से समाधिस्थ हो जाएंगे। और अगर जीवन भर ऐसे विचार करते रहे तो शरीर छूटने पर आप स्वयं ही उस शुद्ध भावनामय स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, है ना, पर ब्रह्म परमात्मा हो जाएंगे, जहाँ योगी लोग पहुँचते हैं साधन ध्यान तपस्या करके, और आप सचमुच में ब्रह्म है यह ज्ञान हो जाएगा। तो इति षष्ठो अध्याय, है ना यह छठा अध्याय पूरा हो गया। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने हम लोगों को बारंबार यही बतलाया है कि आप ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं और आपके अलावे और कोई भी शक्ति नहीं है।
बराबर चिंतन करते रहिए और गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहिए, और हम लोग ऐसी चर्चा भी करते रहेंगे। तो आज ये पाठ हो गया, अध्याय पूरा हुआ। कल फिर दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।